दोस्तों बिहार होमगार्ड में बहुत बढ़िया 15,000 पोस्ट पे न्यू रिक्रूटमेंट निकाला गया है। इस रिक्रूटमेंट में अगर आप सिंपली इंटरमीडिएट पास हैं और आपका एज 19 साल से ज्यादा है और 40 साल से कम है तो आप बिहार होमगार्ड का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक लाइव फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा ताकि आपको अपना फॉर्म फिल करने में किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक ना हो। दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने से पहले हम अगर इसके इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन की बात करें तो आप देखिएगा तो ये 01/2025 इसका विज्ञापन संख्या है। 15,000 पोस्ट पे जो ये वैकेंसी निकाला गया है जो कि जिला के अनुसार वैकेंसी है, यानी कि हर जिला में अलग अलग वैकेंसी है। जो बड़ा जिला है उसमें ज्यादा वैकेंसी है, जो छोटा जिला है उसमें कम वैकेंसी है। और इसमें यह भी बात बताया गया है कि आप देखिए यहाँ पे 19 वर्ष से ज्यादा और 40 वर्ष से कम जो भी कैंडिडेट्स का उम्र है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और बोला गया है कि जो अभ्यर्थी होमगार्ड में शामिल होंगे वो शारीरिक रूप से कठिन मैदानी कार्यों के लिए सक्षम होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप सोचिएगा कि हम होमगार्ड में बहाल हो जाएं और हमको ऑफिस वर्क मिल जाएगा। यहाँ पे अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 162.56 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए कैंडिडेट्स का, यानी कि 5 फीट 4 इंच हाइट होना चाहिए। अगर हम चेस्ट की बात करें तो बताया गया है 79 सेंटीमीटर जो है ना वो चेस्ट होना चाहिए। दोस्तों इसका फॉर्म भरने के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं या पिछड़ा वर्ग है या अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो आपको 200 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना है। अगर आप SC ST या महिला कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना है। अब बात करते हैं कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन bhg.bihar.gov.in का ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आप आइएगा तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आप क्लिक करके इसका फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं ताकि नोटिफिकेशन में क्या क्या बात बताया गया है इन सब बात को आप जान सकें। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में बताया गया है कि 27 मार्च 2025 से इसका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और 16 अप्रैल 2025 तक आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पे बोला गया है नया आवेदन भरने के लिए आपको जो है ना अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा जिसमें सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल्स फिल करना होगा, जिसमें बताया गया है कि आवेदक का नाम, यानी कि आपको अपना नेम फिल करना है जो कि 10वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। आप कोई भी डिटेल्स गलत फिल नहीं करेंगे। अगर आप गलत फिल करेंगे तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम आएगा। फिर यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम फिल करना है जो कि 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको अपनी माँ का नाम फिल करना है। फिर यहाँ पे अस्थायी पता के बारे में पूछा गया है तो आवेदित जिला, यानी कि जो कैंडिडेट्स है ना वो किस जिला से बिलोंग करता है, जिस जिला से बिलोंग करता है उस जिला का चयन आप यहाँ पे करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप जिला का चयन करेंगे तो जिला के जस्ट बगल में आपको अपने प्रखंड का नाम चयन करना है। अब जैसे देखिए आपके जिला में जितना भी प्रखंड होगा ना सब प्रखंड का लिस्ट यहाँ पे खुल के आएगा, आप उसमें से अपना प्रखंड का नाम चयन कीजिएगा। ये दोनों आपको अपना सही चूज करना है, क्योंकि अगर आप गलत चूज कर देंगे आप दूसरे किसी के जिला से या दूसरे किसी के प्रखंड से फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप लोग को अपने जिला से ही और अपने प्रखंड का ही नाम चयन करना है। फिर यहाँ पे आपको अपने पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है और उसके बाद यहाँ पे आपको अपने थाना यानी कि पुलिस स्टेशन का नाम लिखना है। फिर यहाँ पे आपको अपने ग्राम का नाम या नगर निकाय का नाम लिखना है और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पूरा पता फिल करना है जिस तरह से आपके आधार कार्ड में है या जिस तरह से आपके निवास प्रमाण पत्र में है। फिर यहाँ पे अगर आप नीचे देखिएगा तो ये बात साफ साफ लिखा हुआ है कि आवेदक जो है वो अपने जिला का, जिस जिला का उसके पास निवास प्रमाण पत्र है उसी जिला से फॉर्म भरेगा। दूसरे जिला से फॉर्म भरेगा तो उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या एक जिला से अधिक अगर जिला से फॉर्म भरता है तो भी फॉर्म उसका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना जन्म तिथि बताना है जो कि मैट्रिकुलेशन के प्रमाण पत्र के मुताबिक बताना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको ईयर चूज करना है, फिर मंथ चूज करना है और फिर डेट चूज करना है। जन्म तिथि बताने के बाद आपका जो उम्र है वो 1 जनवरी 2025 को आप कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के हो रहे हैं यहाँ पे ये बता देगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जेंडर बताना है, तो इसमें मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर तीनों लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो आप अपना जेंडर बताइएगा। जेंडर बताने के बाद यहाँ पे जाति बोला गया है, यानी कि कैटेगरी बताना है। आप जिस भी कैटेगरी को चूज करेंगे जनरल कैटेगरी को छोड़कर उस कैटेगरी का जाति सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसमें सब कैटेगरी है, आप अपने मुताबिक अपना कैटेगरी चूज कीजिएगा, गलत कैटेगरी चूज नहीं कीजिएगा। फिर यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी हैं, यानी कि जैसे क्या है ना कि जो आजादी के लड़ाई में अगर आपके दादाजी हिस्सा लिए हैं या नाना जी या नानी माँ,
तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं कि नहीं। अगर हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो अगर आपके दादाजी या नाना नानी ऐसे नहीं थे तो आप यहाँ पे नहीं कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता बताना है, तो होमगार्ड के लिए मिनिमम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है इंटरमीडिएट और दूसरा ऑप्शन है ग्रेजुएशन और तीसरा ऑप्शन है पोस्ट ग्रेजुएशन। तो आपके पास जहां तक का क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन को आप चयन करेंगे। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछा गया है, तो आपको अपना एक वैलिड मोबाइल नंबर इस बॉक्स में फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना एक वैलिड ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करना है। फिर यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आपके विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज है, यानी कि क्या आपके ऊपर कोई केस है। तो आपको पता होना चाहिए कि होम गार्ड में या किसी भी डिफेंस सेक्टर में वही कैंडिडेट्स जा सकते हैं जिनके ऊपर कोई केस मुकदमा ना हो। तो आप ये वाले ऑप्शन को यहाँ पे नो कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे पहचान चिन्ह, यानी कि आपके शरीर में अगर कहीं कटे फटे या जले या तिल का निशान है तो उसको आप बताएंगे। पहचान चिन्ह 2 बताना है, तो पहचान चिन्ह 1 में आप पहला पहचान चिन्ह बताइएगा और फिर पहचान चिन्ह 2 में आप दूसरा पहचान चिन्ह बताइएगा। आप वही पहचान चिन्ह फिल करेंगे जो आपके शरीर के पार्ट में अभी अवेलेबल हो। ये सब फिल करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में आएंगे, जहां पे आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है जो कि 2 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और बताया गया है कि फोटो का बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट होना चाहिए। फोटो जो होगा वो 100 KB से कम का आपको अपलोड करना है जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में। उसके बाद आपको अपना एक इंग्लिश में सिग्नेचर अपलोड करना है और फिर हिंदी में सिग्नेचर अपलोड करना है। दोनों सिग्नेचर के लिए बताया गया है कि 50 KB से कम का इसका फाइल साइज होना चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। अब यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना है, जिसमें आपको एक निवास प्रमाण पत्र अपना अपलोड करना है। उसके बाद 10वीं का मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है और फिर इंटरमीडिएट का मार्कशीट अपलोड करना है। उसके बाद अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो उस रिजर्वेशन का यानी कि कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। ये जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे वो पीडीएफ फॉर्मेट में आप अपलोड करेंगे और 200 KB से कम का इसका फाइल साइज होना चाहिए। अगर आपके पास कोई फोटो है और उसको आप पीडीएफ में बना के यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप गूगल ओपन कीजिएगा और गूगल पे आपको जेपीजी टू पीडीएफ लिख के सर्च करना है। जैसे ही आप जेपीजी टू पीडीएफ लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने ilovepdf.com का एक वेबसाइट आएगा। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट जेपीजी इमेज के ऊपर क्लिक करना है और आपका जो भी फोटो है, जैसे मान लीजिए कि हम 10वीं का मार्कशीट को रिसाइज करना चाहते हैं, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लिए और फिर कन्वर्ट टू पीडीएफ के ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन आएगा, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं मेरा 10वीं का मार्कशीट जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पे जो है ना ये रिसाइज हो चुका है। हम फिर यहाँ पे बिहार होमगार्ड की वेबसाइट पे आएंगे और जहाँ पे बोला गया है जन्म तिथि से संबंधित मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, यहाँ पे हम चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जिस पीडीएफ को हम अभी रिसाइज किए हैं उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। इस टाइप से आप बारी बारी से अपना सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लीजिएगा। सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद डिक्लेरेशन बॉक्स को टिक कीजिएगा और जो कैप्चा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को आप इस बॉक्स में फिल कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा आर यू श्योर टू सेव दिस रिकॉर्ड, तो आप सिंपली यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा डाटा सेव सक्सेसफुली और ओके का इंटरफेस आएगा, तो आप ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब तक आपने जितना भी डिटेल्स फिल किया है उन सब डिटेल्स को यहाँ पे दिखाया जाएगा। ये प्रीव्यू पेज है, आप इसमें चेक कर लेंगे कि आपका फिल किया हुआ सारा डिटेल सही है या नहीं। अगर आपका फिल किया हुआ सारा डिटेल सही है तो आप नीचे आइएगा। नीचे में आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है उन सब डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे दिखाया जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके मिलान भी कर सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड किए हैं वो सही है कि नहीं। फिर नीचे आइएगा और यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है और कंफर्म का, तो अगर कुछ डिटेल्स आपका गलत है तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके अपना डिटेल सुधार कर लेंगे। अगर आपका सारा डिटेल सही है तो आप यहाँ पे कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा आर यू श्योर टू कंफर्म द एप्लीकेशन, तो आप सिंपली यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोला जाएगा कि जो मोबाइल नंबर आप फिल किए हैं ना उस मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट का ओटीपी भेजा गया है। उस ओटीपी को आप इस बॉक्स में फिल करेंगे और ओटीपी फिल करने के बाद वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली, आप सिंपली ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो बताया जाएगा कि आपको अपने कैटेगरी के हिसाब से, जैसे कि हम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मुझे 200 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना है। तो इस एप्लीकेशन फी को पे करने के लिए यहाँ पे मेक ए पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप मेक ए पेमेंट
के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। सबसे आसान मेथड है यहाँ पे थ्रू यूपीआई क्यूआर, तो आप यूपीआई क्यूआर के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो बताया जाएगा कि आपको 6 रुपए एक्स्ट्रा पे करना है, यानी कि 200 रुपए एप्लीकेशन फी है और 6 रुपए जो है वो प्लेटफॉर्म चार्ज है। तो हम यहाँ पे जनरेट यूपीआई क्यूआर कोड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम जनरेट यूपीआई क्यूआर कोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक क्यूआर कोड आएगा। इस क्यूआर कोड को हम अपने फोन पे, गूगल पे या पेटीएम जिस भी ऐप को यूज करते हैं उस ऐप से हमें स्कैन करके और पैसा को पे करेंगे। जैसे ही हम पैसा को पे करेंगे तो हमारा एप्लीकेशन फी सक्सेसफुली पे हो जाएगा और यहाँ पे बोला जाएगा एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन नंबर देखने को मिलेगा। इस एप्लीकेशन नंबर को आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा और यहाँ पे यह बात बताया जा रहा है कि आपका एप्लीकेशन नंबर और टेम्पररी पासवर्ड जो है ना वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे भेज दिया गया है, जिससे आप जो है ना लॉगिन हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोला जाएगा इंटर योर यूजर नेम। तो यूजर नेम में आपको क्या करना है ना कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिल करना है और पासवर्ड में जो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पे भेजा गया है वो पासवर्ड को आप पासवर्ड वाले सेक्शन में फिल करेंगे। और फिर यहाँ पे जो आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को आप इस बॉक्स में फिल कीजिएगा। कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड खुलेगा। इसमें अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, जो ओल्ड पासवर्ड है यानी कि जो पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पे भेजा गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, तो रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपका चेंज नहीं हो सकता है लेकिन पासवर्ड को आप अपने चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड यानी कि जो पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे भेजा गया है उसको आप यहाँ पे लिखिएगा और फिर यहाँ पे न्यू पासवर्ड यानी कि आप नया पासवर्ड बनाना जो चाहते हैं उसको आप इस बॉक्स में फिल कीजिएगा। और जो पासवर्ड आप न्यू पासवर्ड वाले बॉक्स में फिल करेंगे उसी पासवर्ड को आप कंफर्म पासवर्ड वाले बॉक्स में भी फिल कीजिएगा। बताया गया है कि जो पासवर्ड आप बनाएंगे उसमें जो है ना एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और एक नंबर होना चाहिए। मिनिमम 8 कैरेक्टर का आप पासवर्ड बनाएंगे तो आप अपना पासवर्ड यहाँ पे लिख लीजिएगा अपने मन के मुताबिक। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे आपको समझाएं तो अगर आपका नाम ऋतिक है तो आप पासवर्ड ऋतिक @123 बना सकते हैं। मैं ये डेमो के तौर पे बता रहा हूं, आप अपने मुताबिक बनाइएगा। और पासवर्ड लिखने के बाद आप यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, यानी कि आपका पासवर्ड चेंज हो चुका है। आप ओके कर दीजिएगा और फिर यहाँ पे बोलेगा कि अब आप फिर से यहाँ पे लॉगिन होइए। तो आप अब जो नया पासवर्ड बनाए हैं और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पहले से था उस रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल कीजिएगा और नया वाला पासवर्ड को फिल कीजिएगा और फिर यहाँ पे कैप्चा को फिल कीजिएगा और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे सक्सेसफुली जो है ना लॉगिन हो चुके हैं। अब देखिए पहले जो था वो फॉर्म लॉगिन करने पे केवल पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आता था, लेकिन अब आप यहाँ पे देखिएगा तो पासवर्ड चेंज करने के बाद आपका यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर दिखा रहा है और अप्लाइड यहाँ पे लिखा होगा। जिस डेट को आप फॉर्म अप्लाई किए होंगे वो डेट लिखा होगा, पेमेंट डिटेल्स में यहाँ पे सक्सेसफुल लिखा होगा। तो आप यहाँ पे प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देगा। हालांकि अभी जो है ना मैंने जो फॉर्म अप्लाई किया है वो फॉर्म यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद नहीं दिखा रहा है, किसी दूसरे कैंडिडेट्स का फॉर्म दिखा रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि वेबसाइट पे जो है ना एक साथ ज्यादा कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए वेबसाइट को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप 2-3 दिन बाद जो अपना फॉर्म लॉगिन करके और प्रिंट करना चाहेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। अभी थोड़ा दिक्कत है इसलिए आप इसको छोड़ दीजिएगा। तो इस टाइप से आज के इस वीडियो में आपने जाना कि आप बिहार पुलिस होमगार्ड का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।